पास तो गोली मारो, पहले बाहर चलते हैं। लंदन का स्नोफॉल और मेरी लाइफ का पहला स्नोफॉल। ये आ गई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ये ना, ये चीजें मुझे बहुत दिन रात रुला रही हैं। मतलब मैं अंदर से अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। अब भाई आप करूंगा सबको तंग। जय माता दी सभी को, जय माता दी, राधे राधे। और लीजिए करिए दर्शन, भगवान जी के दर्शन करिए और आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से, माता रानी से आशीर्वाद लीजिए। आपके सारे काम बनते चले जाते हैं जब आप आशीर्वाद लेते हैं ना। आपको आशीर्वाद होने के साथ ही, आशीर्वाद लेने के साथ ही आपके समझ लो कि सारे काम बन गए, आपका दिन बहुत अच्छा गया। तो इसलिए सबसे पहले उठते ही मैं नहाते ही आशीर्वाद देती हूँ आपको। और लीजिए, इसी के साथ आरती, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामना आपकी पूरी हो। भगवान जी लाइफ में आपने जो भी चाहा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपके सारे काम बन जाए। आपके घर में इतनी सारी खुशहाली आए। बहुत बहुत खुश हो रहे हैं सब लोग। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से। मेरी मॉर्निंग हो रही है अभी बेड पे ही, 9 बजने वाले हैं, लेकिन मैं बेड से उठ नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को कम से कम 3 से 4 दिन हो गए तबीयत इतनी खराब है, बहुत ज्यादा। रात में फीवर चढ़ता है। मेरी दवाई भी रखी हुई है, ये डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी और मैंने दवाई मंगा ली है। दोनों टाइम दवाई खा रही हूँ, उसके बाद भी मतलब नींद ही नहीं आती रात में। मुझे तो ये समझ नहीं आती फीवर है या खांसी जुकाम है, कुछ सांस नहीं आ रही मेरे को। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और रात भर भी मैं ज्यादातर मतलब बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, नींद नहीं आती। 2-2 3-3 बज जाते, नींद नहीं आ रही। एक तो नींद मुझे ऐसे नहीं आ रही कि ना, मेरी बहन की वजह से मुझे बहुत टेंशन है। मेरी बहन की मुझे एक एक बात याद आ रही है कि वो मुझे मतलब कितना प्यार करती थी और कितना मुझे मतलब अपनी बेटी की तरह प्यार करा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी बहन ना, मैं उनकी जो बड़ी वाली बेटी है, मैं उनसे बेटी से भी उनकी से छोटी हूँ। ये बात आपको आज ही पता लगी होगी कि मैं उनकी बेटी से भी छोटी हूँ। तो वो ना मुझे बिल्कुल मतलब बहन तो मैं बस जो बहन है इसलिए मैं बहन कह रही हूँ, बाकी वो मेरी माँ है। माँ की तरह ही मुझे प्यार करा था। मैंने आपको पहले भी कई बारी ब्लॉग में बताया था कि मेरी बहन कम माँ ज्यादा है। मतलब माँ की तरह ही मुझे प्यार करती थी। जैसे ही कपड़े वो अपने बच्चों के लिए लाती, ऐसे ही मुझे लाती। कहीं मैं बीमार होगी तो मुझे डॉक्टर के ले लेके घूमती। मतलब मेरी बहन ने मेरे लिए इतना करा है कि मैं उनका एहसान कभी भूल नहीं सकती। और जो भी उन्होंने मेरे लिए करा, मैं कभी मरते दम तक भी नहीं भूलूंगी ये चीज़ है कि मेरी बहन मुझे पता है। आपको एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ आज कि मैं बचपन में 12 साल की उम्र में छत से गिर गई थी। छत से गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में बाल आ गया था, तो उसमें मेरे पानी चला गया। तो मैं उठना बैठना सब मेरा बेकार था, ना मैं उठ पाती थी ना मैं बैठ पाती थी 12 साल की उम्र में। और उसके बाद मैं इतनी बीमार रही, इतनी परेशान रही कि बस मैं ही बता सकती हूँ कि एक भी मैं 100 ग्राम के करीब तो मैं वेट नहीं उठा पाती थी। और इतनी तबीयत खराब। तो मेरी बहन मतलब मेरे गांव से है, जैसे हम तो गांव में रहते हैं और मेरी बहन फरीदाबाद में है। तो मेरा दिल्ली सफदरजंग का इलाज चला था पूरे 1.5 साल। तो 1.5 साल मेरे घर वाले, कभी तो मेरे घर वाले आए, जैसे मेरे मम्मी पापा भाई मेरे सब दवाई दिलाने मुझे आते। कभी मतलब मेरे को लेकर आ जाते, जैसे कि डॉक्टर ये बोलते हैं ना कि तीसरे दिन या 8वें दिन कोई चेकअप होगा। इतने एक्सरे, इतने अल्ट्रासाउंड, इतनी दुनिया भर की चीजें मेरी हुई थी। जब भी दवाई देते कि अल्ट्रासाउंड करो, कितना फायदा हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मेरे मम्मी पापा मुझे मेरी बहन के पास ज्यादातर छोड़ जाए करे कि यहाँ से ये दिखा लाएगी वो। तो मेरी बहन मुझे चाहे कितना ही कोहरा हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी, तो मेरी बहन मुझे ले लेके जाए करें। पहले घर का उन्हें काम करना सारा, फिर उसके बाद में मेरे को लेके जाए कहीं। सफदरजंग लाइन लगाई, लंबी लंबी लाइन में, क्योंकि मेरे से तो लाइन में भी नहीं लगा जाता। मैं तो बीमार इतनी थी कि मुझसे उठा भी नहीं जाता। आज मुझे जो स्थिति में देख रहे हो सब मेरी बहन की वजह से। मुझे ऐसे बिठा देख रही साइड में और उसके बाद में खुद लाइन में लगना, फिर दवाई दिलवाना, फिर ले जाना शाम को घर वापिस। मेरी बहन ने मेरी मतलब इतना करा मेरे लिए, इतना करा है। और मुझ पे भी जितना बन पड़ा है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत कुछ करा। जितना भी मैंने मुझसे बना है, मैं भी अपनी बहन के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी रही। जब मेरी स्थिति थी तो मैं अपनी बहन के लिए तैयार खड़ी रही, मेरी बहन ने मुझे बहुत कहा। तो मैं भी अब उनके लिए जो भी मैं उनके लिए कर रही थी, तो मैं भी कोई उन पर एहसान नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। पहली बात तो मेरी माँ थी, तो मतलब हम क्या ही वो करेंगे। और उन्होंने जो मेरे लिए करा, मैं उसे कभी जिंदगी भर मरते दम तक भी उसे भूल नहीं सकती। बहुत बहुत कुछ करा मेरी बहन ने मेरे लिए और मैंने उनके लिए। और तो मैं इस चीज़ को बताती नहीं हूँ कि मैंने ये करा वो करा। मैं उन्हें क्या ही करती होंगी, कितना भी करती होंगी, मैंने कभी ऐसा नहीं। बस जाती हूँ मैं, दिखाती आपको कि जा रही हूँ। अच्छा, खाने पीने चीज़ें कि ये दिया वो दिया, ऐसी वैसी चीज़ें जितना मुझसे बना मैंने अपनी बहन के लिए मैंने बहुत करा। मेरी बहन को भगवान जी आत्माओं को शांति दे। तो मुझे अपनी बहन की पल पल याद आती रहती है। तबीयत का तो एक ये है कि तबीयत तो चलो, ये मौसम ऐसा हो रहा है तो तबीयत तो मेरी इसलिए ख़राब हो गई, खांसी जुकाम बुखार इसलिए हो गया है।
और मेरे को ठंड से बुखार चढ़ रहा है, तो वो तो एक इसलिए। बाकी क्या है कि मैं अपनी बहन की बातें ना दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ, याद आई जा रही है, याद आई जा रही है। रात में अभी ये 2 दिन से लंदन गए हुए, तो मेरे को क्या होता है क्या, आँख खुल गई, थोड़ी बहुत आँख लगी, उसके बाद फिर खुल गई, फिर 2-3 बजे तक नींद नहीं आई। सोचती रही कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये ना ये चीज़ें मुझे बहुत दिन रात रुला रही हैं। मतलब मैं अंदर से अभी अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ कि मतलब मेरी बहन के साथ में क्या हो गया। और मैं सोच रही कि मैं क्या करती, कैसे उन्हें बचा लेती। अभी बैठी रहती, कुछ दिन और बैठी रहती, उन्हें ऐसे बहुत इच्छा आई कि जब लकी का बच्चा होगा ना तो मैं साड़ी पहनूंगी, और जब लकी का बच्चा होगा तो मतलब वो बड़ी बड़ी खुश हो रही, मैं तब आऊँगी मिलने और वहाँ रहने आऊँगी। और बहुत इच्छा थी, तो वो तो इच्छा ऊपर वाले की मतलब अर्जी है कि कब क्या होगा। तो मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है अभी मैं नहीं भुला पा रही हूँ। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वो भुला तो खैर कभी भी नहीं पाएंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा वो हो जाएगा। अभी 11 तारीख तक तो जब तक उनकी रष्टी है, 11 में रष्टी है, 11 में मैं वहाँ जाऊँगी। चलो फिर जब जाती हूँ आती हूँ तब बात करती हूँ। और अब हम आ गए एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, और ये करण रहा खाना खा लिया हमने, कुछ भूख लग रही थी, लॉन्च ब्रेकफास्ट। हाँ मतलब वही। और यहाँ हम एयरपोर्ट में हैं, टर्मिनल 3। और अब हमारी फ्लाइट है लंदन की, कितने बजे की? 7:30। अभी हम फ्लाइट में हैं, बैठ गए हैं। करण वहाँ उधर सीट में है, करण की सीट उधर है। और मैं ये तो मैं पहली बता दे रही हूँ भैया, मेरी तबीयत खराब, मुझसे इधर उधर नहीं जाया जा रहा, तो मैं बेड पे खा रही हूँ। जैसे हॉस्पिटल में बेड पे खाते हैं तो मम्मी का हाँ, हॉस्पिटल मैं भी में बीमारी हूँ, जब बीमार हूँ तो मुझसे मुझे भी जुकाम हो रहा है। और ये जो आदमी है, ये तो मेरे से बोली आती कि ए बाहर जाकर वायरस ले आई। वायरस भी आया था बाहर करो गले लगी। बाहर था, और एक सच में ही बाहर ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी आई है। अरे तुम्हारे चाइना में नया वायरस आ गया। चाइना में तो ये कोरोना है ही। तो मैंने तुम्हारा चाइना का, तुम्हारी है ना, तुम चाइना की तो ना चाइनीज नहीं हो तुम। वाकई लो कुछ खिला दो भाई, एक टुकड़ा। तुझे खिलाऊंगी, देखी चम्मच एक टुकड़ा क्या है? चमचा मां चम्मच क्या है देखियो, मुझे कहा दो एक टुकड़ा ये, इसमें लगा दो चावल। अब आगे आप करूंगा सबको तंग। और एक पट्टा खुलने की हम घूम के आगे। अरे ऊपर गया मम्मी के पास। अपना पे आ जाएगा। बहुत परेशान कर रहा है, मैं तो सच्ची में बची घूमू इसलिए। अब रिकी आ गया तो सबको लगेगी जब संभालने नहीं आ रहे, अब रौनक आ गई घर की। जब संभालने नहीं आ रहे तो फिर पोते करवाए क्यों है? अब संभालो पोतों को। तो पोतों के लिए वो भी तो हो रहा है, जैसे हॉस्टल में करता है बच्चे ना इसके इनके भी आम है, क्या करिए हम भैया, हम तो इन्हें आपको छोड़ के जाएंगे। जब बच्चे होंगे उन्हें भी हम गले में लटका के घूमे करेंगे। ज्यादा बिगाड़ रखे तो चाहिए ना, क्या आया इसे देख के उम्मीद हो जाती है। अरे नहीं आप खड़ा होएगा मम्मा, सच में मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और भाई मेरा आती इसकी होगी मौज। आज 11 बजे उठाए सुबह। भाई मैं तो लेट आया, मैं सुबह मेरे घर आया था 5:30 बजे, मैं इसलिए 11 बजे उठा। ये फ्री में मेरे साथ 11 बजे। तो मेरे पास सो रहा होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती इसे उठाने की। अरे चीला खाएगा, मेरे पास सोते हुए को ले जाएगा तुझसे चीला काटता है। नहीं अभी नहीं, अभी चाय पी के आया हूँ। अभी ना खा ले। आज मम्मा के पास, मम्मा की गोदी। अरे हटाओ ये प्लेट में डिब्बा में बैठा। और वो कहाँ है आपका? आपका वफादार। मेरा बहुत अच्छा आपका वफादार रात से मेरे पास ही सो रहा है ना। रात मेरे पास सोया था, रात तेरे पास सो गया जाके, फिर सुबह यहाँ आ गया पूछ। अच्छा घुमाने लगे फिर आगे, और अब दोबारा मेरे पास सो रहा है। हाँ, अभी भी सो रहा है रूम के फिर से सो रहा है रूम में। तो मैं कल मुझे पाई और विक्की कैसे मिले एयरपोर्ट पे। मैं बैग लेके अपना ऊपर आ रहा था, तो अराइवल और डिपार्चर ना वहाँ पे एक जगह पे आके मिल जाता है। जो लंदन वाले वो लोग जो जा रहे हैं, तो सोचो मैं यहाँ पे हूँ, मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट के लिए, और वो अपनी फ्लाइट से निकल के नीचे आ रहे हैं। बस बीच में कांच था, वो उधर मैं इधर, मतलब इतना पास, जैसे दीवार है ना इतनी पास, पर सोचो ना हम मिल पाए ना हाथ मिला पाए। कांच था एक बीच में, ऐसे मिले पिक्चर वाला सीन, जैसे सेम पिक्चर वाला सीन हुआ। पिक्चर नहीं हो जाता, वो उधर को जा रहा, फिर वो ऐसे हाथ रखते हैं कांच पे, सेम वो सीन हुआ मेरे साथ। अब जैसे मैं पापा को हाई कर रहा हूँ, पाई विक्की को, वो मुझे कर रहे हैं, पीछे जितने लोग आ रहे हैं वो सब मतलब देख वो समझ गए कि ये कोई फैमिली का ये जा रहा है और ये आए हैं। वो सब लोग मतलब देख के वो ऐसे खुश हो रहे थे। जब देखा ना फैमिली वाले मिलते हैं ऐसे। ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पे, जा रहे हैं। करण वो निकल गया आगे। हाँ करण, कैसा लगा ब्रेकफास्ट? हैं
अच्छा था कुल मिला के है। हाँ अच्छा था, पहले जो जितनी बार आए हम उससे अच्छा था ये रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट करके अब हम चल दिया, हमारी मीटिंग्स शुरू होंगी आज। और अभी हम सुबह सुबह निकले हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। देखो यहाँ मजा आ रहा है स्नोफॉल। और मैं लाइफ में गिर रही है। हाँ, मैं लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ भाई। आगे चल रहे हैं। और पता क्या था, अभी हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने, जैसे ही स्नोफॉल शुरू हुई मैंने बोला ब्रेकफास्ट को गोली मारो, पहले बाहर चलते हैं। ये देखो मेरे कोट पे बर्फ के वो था, क्योंकि मैंने छाता लगा रखा था, कम पड़ रही है। हाँ, मजा आ रहा है। और हमारी तरह 2-3 लोग और भागे थे वहां से। हाँ बोले चलो स्नोफॉल देखने चल रहे हैं। मतलब हो तो बहुत धीरे धीरे रही है, पर हो रही है अभी। हाँ बीच में भी बहुत तेज हुई थी। हाँ बहुत तेज थी बीच में, तो आपको दिख रहा होगा ड्रॉपलेट्स टाइप का दिख रहा होगा, छोटे छोटे। ब्लैक से दिख रहा ना वहाँ। हाँ ब्लैक कलर का देखो, ये जैसे इधर दिख रहा होगा आपको स्नोफॉल होती हुई। जूम कर दिया है। और ये है यहाँ का लंदन का स्नोफॉल, और मेरी लाइफ का पहला स्नोफॉल। हल्का है पर है। ठंड भी बहुत है भाई। देखा, आप कहते हैं छाता लेने की जरूरत नहीं है आज। मैंने बोला छाता तो यहाँ लेकर ही चलना पड़ेगा, बड़े बूढ़ों की तरह। और ये देखो आज स्नोफॉल हो रही है लंदन में। लंदन में स्नोफॉल, मजा आ रहा है यार। देखो ये बर्फ है, ये मेरे कपड़ों पे भी गिर गई है। सब लोग यहाँ लंदन में मजा ले रहे हैं स्नोफॉल का। सभी लोग आगे बाहर निकल के छाते ले लेके, सभी लोग बाहर निकल गए स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। चले ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी कोई ब्रेकफास्ट कर ले, फिर हमारी मीटिंग भी है। बस हम तो ऐसे देखने आ गए थे कि स्नोफॉल हो रही है तो कैसी, मतलब मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ना होती हुई। ऐसे पड़ी हुई बर्फ तो मैंने बहुत देखी है। और ठंड का मारे ना कान ऐसे हो गए। कान देखो मेरा कान, ये चलो भाई अब तो स्लो हो गई। पहले बहुत तेज हुई थी बीच में। बीच में बहुत अभी हल्की, लेकिन हो रही है ना। हाँ वो तो रही है, ये देख रही है। पहले बहुत तेज हुई थी उस समय। हाँ जब हम रूम में से आने में जब वहाँ देख रहे थे खिड़की में से। और हम आ गए यहाँ रेडिसन ब्लू होटल में लंदन। ये हमारा सामने ये रेडिसन ब्लू होटल है यहाँ का। यहाँ ब्रेकफास्ट, अभी हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो रहा है। करण ने कर लिया, मैं कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में मिला भी ये होता है। यहाँ पर सैंडविच मंगाया है, थोड़ा बहुत ये बस ऐसे ये देखो, मतलब हमारे लिए तो लिमिटेड ही है खाने के लिए। इधर रेस्टोरेंट में इधर सारी चीजें वैसी है, लिमिटेड चीजें ही है हमारे लिए। बस बाल ना खराब हो मेरे। हाँ लग गई। चलो भाई, इतनी ठंड लग रही है आपको? ओ मेरे चाचा, चलो। देखो यहाँ भी लोग, यहाँ के लोग हैं, तो ये भी ऐसे जा रहे हैं। ये हमारा होटल है, बॉन्ड स्ट्रीट होटल, ये वाला रेडिसन बॉन्ड स्ट्रीट। चलो आओ जल्दी, लेट हो जाएंगे हम। ये जा रहा करण आगे आगे, पीछे छाता भी उड़ रहा है। कितनी ठंड। और ये अपना होटल है, ये सामने जो दिख रहा है कॉर्नर वाला, ये अपना होटल है। यहीं से आ रहे हैं हमारी। और अब हमारी एक मीटिंग तो सुबह हो चुकी है, और एक मीटिंग हम अभी करने जा रहे हैं, है ना। हाँ, और ये आ गई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ पर सारा शॉपिंग का वो सब यहीं पे है, पूरा मार्केट। और ये आप देखिएगा सब, यहाँ पर सब शॉपिंग के लिए। और ये सबसे ज़्यादा शॉपिंग यहीं, और सारे जो ब्रांडेड जितने भी शोरूम्स हैं सारे जब यहीं पे हैं सब। और ये देखिए अच्छे अच्छे ये पूरे मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पे। ये करण यहाँ खड़ा है। और अब देखिएगा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ देखता हूँ, कुछ शॉपिंग करता हूँ। 1-2 जैकेट वैकेट लेनी है। ये और अच्छी चीज़ देखिए, ये हमारा होटल है, ये रहा, ये हमारा होटल है, ये रहा रेडिसन ब्लू। मतलब आप देखिए बिल्कुल ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे ही है हमारा होटल। और अभी हम बस यहाँ होटल में ही जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ खूब घूम ले, मीटिंग भी हो करके आ गए। चलें करण, चलो अपने होटल।